एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक के बाद में सेकंड बिगेस्ट फंड है, जहां पर फंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आ रहे हैं कि फंड अंडर परफॉर्म क्यों करने लगा है। तो दोस्तों आज हम इसी फंड का इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक एनालाइज करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे कि फंड में आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। जहां पर यह फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स यहां पर निफ्टी 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि यहाँ पर फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है, जबकि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.68% है। एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड को फरवरी 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजर की टीम में कुछ समय पहले ही चेंज हुआ है, जहां पर मिस रोसी जैन ने इस फंड को अब छोड़ दिया है। अब यहां पर मिस्टर अमित गनात्रा इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, जो भी काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर हैं। आगे बढ़े और फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहां पर 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 99.61% टाइम्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। साथ ही यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं पर 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स यहां पर 16.97% है, जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर यहाँ पर रिसेंट 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 40.84% टाइम्स हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 59.16% टाइम्स देखे गए हैं। ओवरऑल यहाँ पर 5 सालों के एवरेज रिटर्न्स 19.33% है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड के रोलिंग रिटर्न्स अभी भी काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर हमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी दिखाई देती है। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 16.60% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.01% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.27% है, लास्ट 1 ईयर में ये 0.30% है, लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो ये नेगेटिव में 6.42% है और लास्ट 3 मंथ्स में ये नेगेटिव में 5.72% है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स में कोई भी इशू नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर यह फंड लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से बेटर भी कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर लास्ट 1 साल में फंड के रिटर्न्स इतने बढ़िया नहीं है, जहां पर यह फंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज यानी कि दोनों से ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर आगे बढ़े और फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो यह 99 है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, जो कि बढ़िया माना जा सकता है। वहीं पर यदि फंड की डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखेंगे तो ये 68 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज की ये 96 है, यानी कि ये फंड मार्केट करेक्शन में बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के दोनों रेशियोज बढ़िया हैं। अगर आगे बढ़े और फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखें तो यहाँ पर फंड का अल्फा 5.37% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कोई फंड कितना बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये फंड का कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.82 है। दोस्तों बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये फंड यहाँ पर कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वोलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 0.99 है। दोस्तों साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पर हाल फिलहाल में तो कोई भी इशू नहीं है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड्स को बारीकी से समझना चाहते हैं और इसमें मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर हमें टोटल 63 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहां पर 46.34% है, यानी कि यहां पर पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई दे रहा है, खासतौर पर टॉप 10 स्टॉक्स में। साथ ही यदि फंड का पी रेशियो देखें तो ये 22.70 है, जो कि अच्छा पी रेशियो माना जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि फंड का वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। साथ ही फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखेंगे तो ये 4.37% है, वहीं पर इसका टर्नओवर रेशियो 9.14% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर फंड में काफ़ी कम चेंजेस होते हैं, जो कि फंड की स्ट्रेटजी को भी इंडिकेट कर रहा है, जो कि बाई एंड होल्ड की है, जहाँ पर रिस्क की मात्रा भी काफ़ी कम रहती है। साथ ही यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 76.72% का एलोकेशन है, वहीं पर मिड कैप स्टॉक्स में 8.85% है, साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये 7.31% है।
तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले कर रहा है, जहाँ पर इसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है। अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी आते हैं। साथ ही आप यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप स्टॉक्स की होल्डिंग को देख सकते हैं, जहाँ पर फंड के टॉप 5 स्टॉक्स में ओनली बैंकिंग स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। हालांकि ये 2-4 महीने पहले तक और भी ज़्यादा हाई था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने थोड़ा इसे रिड्यूस जरूर किया है। दोस्तों, जो बैंकिंग सेक्टर है उसने लास्ट 1 ईयर में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, इसी वजह से फंड में इतनी गिरावट भी देखी गई है। साथ ही जो अभी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वो फंड के पोर्टफोलियो में नाम मात्र के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो फंड की स्ट्रेटजी है वो बाई एंड होल्ड करने की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि फंड पोर्टफोलियो में आसानी से चेंज नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल तो ये फंड अभी भी बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो साल 6 महीने किसी भी फंड के लिए खराब हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फंड मैनेजर में भी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर फंड को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। साथ ही यहाँ पर देखें तो फंड का AUM काफ़ी ज़्यादा जरूर है, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रहता है। इसी वजह से यहाँ पर हाई AUM को लेकर हाल फिलहाल में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।